श्री गणेशाय नमः। जय जगदानी। साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। सप्ताह में चंद्र बल की कमी क्योंकि अमावस्या, साथ ही साथ लगने वाला सूर्य ग्रहण, राहु सूर्य कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को डरा तो सकता है, लेकिन हर चीज़ जो नेगेटिव होती है उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है इस पॉजिटिव एस्पेक्ट पर। बुधादित्य योग भी तो लगने वाला है, ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि बुध और शुक्र मिलके महालक्ष्मी योग बनाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने ही घर में बैठे हैं। तो जहाँ पर तीन तीन चीज़ें हावी हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट पर, जहाँ पर सूर्य चंद्र कमज़ोर दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य और चंद्र कमज़ोर नहीं है। एक आत्मा का कारक है, एक मन का कारक है, एक है प्रकाश का पुंज और दूसरा ठंडक शीतलता प्रदान करने वाला। हमारी नज़र से वो दिखाई नहीं देते तो हम उनको कमज़ोर मानते हैं ना, कि चंद्रमा कमज़ोर हो गया अमावस्या को लेकर, तो हम क्यों नहीं कमज़ोर माने यहाँ पर ग्रहण को, क्योंकि ग्रहण तो भारत से दिखाई नहीं देने वाला। तो मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि इस सप्ताह में आपको चिंतित नहीं होना है, किसी भी ग्रहण को लेकर चिंतित नहीं होना है आपको, सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में या अमावस्या को लेकर। कैप्शन है, चिंता छोड़ दीजिए, कोई अनिष्टता आपके समक्ष नहीं आएगी। ये भी ना कोई भूले कि ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है चतुर्ग्रही, जिसमें सूर्य राहु शुक्र बुध साथ हैं, उस पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की नवम, इसलिए राहु की कारस्थानियाँ जो हैं उस पर कंट्रोल रहेगा और सूर्य पर गुरु की दृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ये भी कोई ना भूले कि मिथुन राशि वाले और कई अन्य राशि वाले जिनके भाग्य भाव में सूर्य आए हैं, तो भाग्य भाव इज सपोज टू बी गुरु का घर, और गुरु के घर में जब सूर्य आता है तो आत्मज्ञान हो जाता है इंसान को और आगे बढ़ता है वो फटाफट। साप्ताहिक राशि भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं आपकी मन की व्यथा जानूं और आप सबको इस तकलीफ से बाहर निकाल दूं। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और उसी का विचार करके अपने कार्यों में आगे लगे रहते हैं, उनको हार्डली कुछ सूझता है, क्योंकि ये तो मन का खेल है। और मन को स्ट्रांग करने के लिए कीजिए चंद्रमा के सभी उपाय, पानी पीजिए। आज मैं सबसे पहले उपाय बता रही हूँ सप्ताह के जो भविष्यवाणी होगी उसको लेकर। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, लगता है क्या पैसा इसमें? आपको अपने माता के पैर छूने हैं, लगता है क्या पैसा इसमें? आप चंद्र नहीं दिखाई देता तो आसमान में चंद्र की ओर देख के प्रणाम कीजिए, क्या इसमें भी पैसा लगता है? आप अपने सराहने एक ग्लास चांदी का या शीशे का पानी रखकर सोएं, सुबह वो पानी वॉश बेसन में या बाथरूम में फेंक दीजिए, क्या इसमें भी पैसा लगता है? क्या आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो क्या इसमें भी पैसा लगता है? ग्रहण के दिन जब आपको डर लगता है कि ग्रहण लगा हुआ है, तो उस समय पर आप गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, क्या इसमें भी पैसा लगता है? क्या आप अपने पिता के पैर छू सकते हैं, क्या इसमें भी पैसा लगता है? अपने आत्म तत्व को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या इसमें भी पैसा लगता है? जिन चीज़ों में पैसा नहीं लगता उन चीज़ों के उपाय लेकर मैं हमेशा हाजिर होती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर अपना मेडिटेशन वीडियो लेकर भी हाजिर हो जाऊंगी जल्द ही। 37 साल से मेडिटेशन की इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ पाया है और आशा करती हूँ आप उसको अपना के आप भी बहुत कुछ पाएंगे। तो चलिए साप्ताहिक राशि भविष्य की यात्रा पर चलते हैं और साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि इस सप्ताह की घटनाएं क्या हैं। चंद्र कमज़ोर है, मानती हूँ, हम उसको स्ट्रांग करेंगे। और चंद्र जो हैं वो रविवार को मकर राशि में रहेंगे। महाशिवरात्रि के साथ शुरू होने वाला ये सप्ताह बाबा विश्वनाथ की कृपा से अत्यंत शुभ रहेगा, ऐसा मैं पहले ही ध्यान धारणा कर लेती हूँ, आप भी करिए। इसके बाद 16 तारीख को सोमावती अमावस्या है। अमावस्या प्रारंभ शाम 5:33 पर हो जाएगी। 17 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, ऐसे वर्ल्ड में खबरें हैं। और दर्श अमावस्या शाम 5:30 पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुंभ राशि के साथ चंद्रमा रहेंगे तो चंद्रमा वीक रहेंगे और मानसिक बेचैनी, चिंतित होना ये ऑब्वियस रहेगा। ऐसे में जो मैंने पहले वीडियो में उपाय बताए हैं उसको अवश्य कीजिएगा। उसके बाद
18 तारीख को फाल्गुन मासारंभ हो जाएंगे और वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। एंजॉय कीजिए वसंत ऋतु को। 19 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ एंटर कर जाएंगे, तो हो सकता है कि ये सप्ताह में ये 2.5 दिन आपका मन बुझे, और इस मन के बुझने को जितने उपाय चंद्र के कर सके उतने करिए, पॉजिटिव रहिए। और चंद्र एक और चीज़ बताता है आप लोगों को, अपना पेटी कैश, अपना कैश संभाल के रखें, जहाँ तक हो सके खर्चा कम कीजिए, और जहाँ तक हो सके मेडिटेशन ध्यान धारणा कीजिए, और जहाँ तक हो सके चुप रहिए, बात कम कीजिए। आगे इसका जो प्रैक्टिकल उपाय है उसके लिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ। 20 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ ही रहेंगे। 21 तारीख को शाम को 7:07 पर चंद्रमा शनि के साथ से निकल जाएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करते हैं उन लोगों को खबरदारी के साथ, सावधानी के साथ ये सप्ताह बिताना चाहिए। 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है और 22 तारीख को ये साप्ताहिक राशि भविष्य यहीं पर खत्म होता है। तो चले मेष से लेकर मीन राशि पर क्या हाल है इस सप्ताह में, ये हम ज़रा झांकते हैं इनकी खिड़की में, और ग्रह गोचरी व्यवस्था क्या कहती है, कैसे कैसे सावधान रहना है, किसको क्या उपाय करने हैं, ये मेष से लेकर मीन राशि पर साथ साथ बताती जाऊंगी। आप सभी से जो पहली बार आए हैं अनुरोध है कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ये मेरा चैनल, और साथ साथ में लाइक शेयर कीजिए। मैंने आपको मोटिवेट करके आपको एक सकारात्मक विचार दिया है, इसलिए ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए ताकि आपके सभी के मनोबल बने रहें। और इसके साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, वहाँ पर बहुत लाखों लोग हमारे साथ रहते हैं और उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आप यूट्यूब वालों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी को जिसको भी कंसल्टेंसी चाहिए वो अवश्य कंसल्टेंसी के लिए ये नंबर दिया हुआ है मैंने, उस पर गौर करें। और साथ साथ एक बात और, शुल्क है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि वालों कुछ डरने की जरूरत नहीं। इस सप्ताह से भले चंद्र सूर्य सब कमजोर नजर आते हैं आपको, लेकिन आपके दशम भाव में मंगल बैठा है, आपका लग्नेश। जिसका लग्नेश स्ट्रांग हो जाए उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बस काम कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए, और सूर्य को जल चढ़ाइए। मानसिक या आत्मिक किसी भी प्रकार का दुख होता है, माता पक्ष की तबीयत खराब होती है, तो सूर्य चंद्र के उपाय मैंने शुरुआत में दिए हैं, वो अवश्य करें। इसके साथ आपके अभी भाग्योन्नति के अवसर हैं गुरु के कारण, उसी की वजह से आपको कुछ ऐसे कार्य कर लेने हैं जो आप चाहते हैं कि वो पहले लेवल पे हों, और उनको फटाफट निपटाइए। जो पैसा केसेस विवाद में फंसा है उनको निकालने के लिए अभी जद्दोजहद थोड़ी कम कीजिए, बाद में इस सप्ताह अगले सप्ताह में कीजिएगा। खर्चों से बचें और साथ साथ लोन्स वगैरह लेने से बचें तो अच्छा है। लोन पाने की अवस्था है, अगर आपको लोन चाहिए तो महालक्ष्मी योग बना हुआ है। आपके धन भाव का स्वामी जो है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है, इस कारण आपको पैसा भी भरपूर आ सकता है, और आपकी हेल्थ भी इस दौरान अच्छी रहेगी। बस वॉक के लिए जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मसल ट्रेनिंग कीजिए, जिससे मंगल शनि दोनों ठीक रहें। आप सभी के लिए एक और बेस्ट उपाय है कि गणेश जी और हनुमान जी के शरण में रहा करें, और साथ साथ गंग गणपति नमः के और गायत्री के जाप किया करें। वृषभ राशि, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, है ना। वो काम जो होते हैं वो गाना गाना, अपना लिखना, घूमना फिरना, जेवर पहनना, कपड़े पहनना, सबसे हमको आनंद मिलता है। कभी कभी हम बोर हो जाते हैं ना काम करते करते, तो ऐसा ही समय बना हुआ है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है। आपके लग्नेश जो हैं वो सभी मित्रों के साथ बैठे हैं, लेकिन जो सूर्य प्रवेश कर गए ना उससे थोड़ी बहुत आपको माता की तबीयत की बेचैनी, आत्मिक थोड़ा सा दुख रहेगा। इस बात से मुक्ति पाने के लिए जोरदार ओम एंग्री इंक्लिंग चामुंडा विच्चे का जाप करें। वहीं पर माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखें। अपनी तबीयत आपकी टनाटन रहेगी, मैं श्योरिटी देती हूँ। बस आपको शुक्र के उपाय और बुध के उपाय करने, जिससे मानसिक चैन भी मिलता रहे। बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपको धंधा पानी में बहुत लाभ हो सकता है। आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हो सकते हैं। शनै शनै सही, लेकिन पैसा आएगा। केस विवाद में ना पड़े और किसी भी गलत व्यक्ति के साथ इस ग्रहण योग में हाथ ना मिलाएं। अपना काम सुचारू रूप से करते रहें। जितना काम करेंगे और चुप रहेंगे उतना ही आपका काम जोरदार होगा। याद रखें, आपको पिता की तबीयत का ध्यान रखना है और माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। ये भी याद रखें कि इन दिनों मकर का मंगल आपको बहुत सारी
योजनाएं देता है। विदेश रिलेटेड काम करने में भी उस पर भी गौर करें। विवाहित जीवन के साथी से मिलकर आप कई काम कर सकते हैं और कई कार्य आपके बन सकते हैं खुद को लेकर भी। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है और इस शुभ सप्ताह में आपको कैश करना है अपनी चीज़ें। आपको सूर्य को जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करूं तो कितने दिनों से आपका मन जो था वो बुझा हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, कल ही रात को ये परिवर्तन हुआ है, मतलब कि आज मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुवार की रात को सूर्य महाराज जो हैं वो राहु के साथ आ गए। अब मुझे एक बात सच सच बताइएगा, भले चंद्रमा कमज़ोर है या राहु के साथ सूर्य है, लेकिन क्या आपको बेटर फील नहीं हो रहा? अपने हालात, आपका आत्मिक बल बढ़ा के नहीं है, और जिसका आत्मिक बल बढ़ जाए उसको सब कुछ सरल लगता है। तो बस अपने कामों पर गौर कीजिए, चोटों से बचे और अपना जो पैसा आ रहा है उसकी तरफ काम कीजिए, मेहनत बढ़ा दीजिए। अपने केसेस विवाद से बाहर निकल जाएंगे आप, धन आएगा, पैसा आएगा। आश्वस्त रहिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। शादी के योग बने हुए हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको तमीज़ से देखते हैं। ये क्या कम है? आपके काम बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं, लेकिन आपके काम हो तो रहे हैं, लोगों के वो भी नहीं हो रहे। धार्मिक यात्राएं टलती जाती हैं, आपकी होती नहीं, क्योंकि सूर्य के घर में है केतु। तो आप जो है घबराइए नहीं, ईश्वर ने जब चाहा आप जाएंगे। फिलहाल यात्रा पर जाएं तो दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं और किसी भी प्रकार की जो है तेजी मत दिखाइएगा। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइएगा। गायत्री के जाप, आदित्य हृदय या 12 नाम सूर्य के अवश्य बोलिएगा और सूर्य की रोशनी बॉडी पर लीजिएगा, जिससे आपकी हिम्मत बनी रहे। देखिएगा ये करके और उसके बाद मुझे बताइएगा। ये भी याद रखें कि आपको ये सब बातें मुझे बतानी होती हैं, आप मुझसे शेयर किया कीजिए। आपका मानसिक बल बना रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको एंग्जाइटी होती है, जो कि बहुत दिनों से आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप कर सकते हैं और साथ साथ में दुर्गा की आराधना करें। आपका बल बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी और परिवार आपका सपोर्ट करेगा। ये भी याद रखें, कटु भाषा ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, मीठा बोलें। कर्क राशि, बहुत दिनों से दुखी चल रहे थे कर्क राशि वालों, बेटर फील कर रहे हैं अभी 4-5 दिनों से, मुझसे बताइए। और भले ही चंद्र वीक हो, तो जब चंद्र वीक में आप बेटर फील कर रहे हैं, तो चंद्रमा को जब अगले सप्ताह में बल मिलेगा तो आप कितना बेटर फील करेंगे। फिर भी आपको इस सप्ताह में खबरदारी तो बरतनी है। चंद्र के वो सारे उपाय जो डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहे, सारे कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा इस सप्ताह कब बीत गया। ये भी समझ लीजिए कि मानसिक चैन पाने के लिए ध्यान धारणा भी करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़िए और साथ साथ अपना बल देखिए कि आपका बल कितना बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और अपना गंतव्य प्राप्त कीजिए। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कामों को बना डालिए आगे बढ़ के और व्यवसाय को बढ़ा डालिए। नौकरी प्राप्त कर लीजिए, बहुत अच्छा योग है। सूर्य अब अष्टम में है, इस बात को भूलिएगा नहीं और परिवार का ध्यान रखिएगा। परिवार के साथ कुछ अजीब ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कटु मत बोलिएगा और सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा, आपके लिए अत्यंत उत्तम है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपका मानसिक लेवल ठीक रहेगा। बच्चों की अध्ययन और आपकी विद्या अध्ययन पढ़ाई वैसे भी अच्छी चल रही है। अंधाधुंध खर्चों से बचे। आपने गौर किया होगा पिछले 1-8 महीने से या 2 महीने से आप बहुत खर्चा कर रहे हैं, उससे आपको बचना होगा। यात्राओं पर आपको यश मिलने वाला है, लेकिन अनावश्यक इन्वेस्टमेंट वगैरह से आपको बचना है। अनवरत महाशिवरात्रि के दिन से लेकर आगे तक शिव जी की आराधना करते रहें, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें। सिंह राशि, जिसका नाम सिंह है वो किसी परिस्थिति से डरता है क्या? नहीं डरता ना। तो आपके लग्नेश सूर्य को अगर ग्रहण लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब बुध आपके साथ है। बुधादित्य योग बनाने वाला एक साथ ही आपके साथ बन जाता है, तो आपके पैसे तो सुरक्षित हो जाते हैं ना, क्योंकि बुध आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी है। परिवार सुरक्षित हो जाता है, केसेस विवाद से मुक्ति मिलती है। तो पॉजिटिव बातें देखें, नेगेटिव ना सोचें। आपका मित्र चंद्र जो है वो कमज़ोर हैं तो खर्चे कम होते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जो सपोर्ट करते हैं ग्रह, उसकी तरफ भी देखें। महालक्ष्मी योग है तो व्यवसाय से पैसा आता है, आपको यात्राओं में आनंद मिलता है और कई बार आप
जब सूर्य की आराधना करते हो तो आप अपना आत्मिक बल भी पाए रखते हो। जो विवाहित जीवन में विघटन है उसको प्लीज़ कृपया प्रैक्टिकली डील कीजिए। राहु के उपाय करने से विवाहित जीवन ठीक नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा और अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा। मानसिक बल आपका गुरु की वजह से बना हुआ है और इसके साथ साथ इन सब चतुर्ग्रही योगों पर दृष्टि है गुरु की, इस कारण आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होने वाला। मैं सिंह लग्न वालों के लिए आश्वस्तता लेकर आई हूँ कि भले आपकी ढैया है, भले सूर्य ग्रहण है, भले लग्न में केतु बैठा है, इन सबको मात है गायत्री के जाप, इन सबको मात है गायत्री के हवन और साथ साथ में सूर्य की रोशनी में कम से कम 20 मिनट बैठना। गॉड ब्लेस यू। कन्या राशि, ये कैसे भूल सकते हैं हम कि कन्या राशि वाले बहुत जिम्मेदार व्यक्तिमत्व हैं और राहु के षष्ठ में बैठने के बाद इनका हल्के से काम शुरू हो गया है। इनके बीच बीच में सारे काम बनते जाते हैं। हालांकि ये आत्मिक दुख से चल रहे हैं, इनको खर्चों से, प्रेम संबंध से बेचैनी वगैरह है। हालांकि ये भूल जाते हैं कि इनको नौकरी बड़ी प्राप्त हो सकती है, इनका अचानक से भाग्य खुल सकता है, इनका महालक्ष्मी योग बना हुआ है, इनका बुधादित्य योग बना हुआ है। तो बिल्कुल कतई ना भूलें, ये भी ना भूलें कि गुरु की दृष्टि इतनी शुभ है कि वो आपको हर आपदा से बचाती है, हर संकट से बचाती है। आपके बच्चों का उन्नत भविष्य दिखता है मुझे और आपका भी विद्या धन पढ़ाई से आगे बढ़ना दिखता है। विवाहित जीवन में जितना कलह क्लेश कम करेंगे, बात कम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखें कि अपना परिवार और अपना पैसा दोनों ही संभालिए तो आने वाले दिनों में आपको खूब फायदा हो सकता है। आते पैसे को मना मत कीजिए और इस सप्ताह में पैसा कम आए तो बेचैन मत होइए। बस महाशिवरात्रि मनाइए, शिव जी की आराधना कीजिए, अपने आप ये सप्ताह अच्छा हो जाएगा। अपने प्रेम संबंध को संभालें। इस सप्ताह में तो कम से कम प्रेम संबंध को तोड़ने की कोशिश ना करें। विदेश रिलेटेड काम नहीं होता तो आराम से रहें, बेचैनी ना करें। बेस्ट है आपके लिए बुध के उपाय या जो मैंने शुरुआत में उपाय बताए उसमें से सूर्य के उपाय, चंद्र के उपाय भी आप कर सकते हैं जिससे आपका धन आएगा। हरे कृष्णा के जाप बहुत सूट करेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों देखिए, आपके लग्नेश जो है ना शुक्र, अब वो जून महीने तक आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देते रहेंगे। बस आपको ये देखना है कि आप वो फ़ायदा उठाएं कैसे। इतना अच्छा मोमेंट शुक्र का आपको मिला है इस दौरान। बस बीच बीच में जो सूर्य साथ में रहेंगे तो थोड़ा खबरदारी से आपको काम करते रहने हैं ताकि आपके काम बन जाएं, किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। अब इस बात का तो आपको पूरा आभास होना चाहिए कि इन दिनों पंचम भाव में आपके शुक्र चल रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि हो गई है, धन कमाने की एक एक आपको हर तरह से योजनाएं प्राप्त हो रही हैं अपनी बुद्धि से। महालक्ष्मी योग बना हुआ है, आपके खुद की पर्सनालिटी एकदम महालक्ष्मी की तरह होगी, आपकी तबीयत अच्छी होगी और साथ साथ आपके खर्च भी होंगे लेकिन उतनी ही आपके कामकाज भी आगे बढ़ते रहेंगे। यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, आपके पिता से आपको सहयोग होगा। आपके भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं इन दिनों, भाग्य में गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है। आपको किसी भी प्रकार से कोई तंगी नहीं आएगी, आप
आगे बढ़िए अपने बच्चों की और अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। आप ये भी देखिए कि शनि षष्ठ में बैठे हुए हैं और शनि आपको हर प्रकार से आश्वस्त करते हैं कि वो आपको दिलवाएं नौकरी, आपको आगे लेकर चलें। ये भी याद रखें कि आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वो सब भी होंगे। व्यवसाय में वृद्धि, जो बिल्डर्स हैं, जो स्टेट एजेंट्स हैं, उनके काम बन जाएंगे। और साथ साथ में आपको जो बेचैनी है, इसको भी ना भूलें। राहु की वजह से जो गलत डिसीजंस हैं जो आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम जिससे गलत लोग संपर्क में आ रहे हैं, उनसे बचें। ये भी याद रखें कि जो धन अटका हुआ है, धन नहीं आता, उसके लिए गणेश जी की आराधना करें और अपनी ताकत निरंतर बढ़ाते रहें, जिससे आपको फायदा हो। आपका बिजनेस या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट ट्रेडिंग, ये सब थोड़ा सा स्लो डाउन करिए इस वीक, तो अच्छा रहेगा। लग्नेश आपका उच्च का होकर बैठा है और क्या चाहिए आपको? आपके कितने सारे कार्य ऐसे जो यात्रा में होने थे, जो स्थानांतरण करके होने थे, जो आपको नौकरी प्राप्त करने से होने थे, वो हो रहे हैं। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा बहुत चोटों से, एक्सीडेंट से बचें। अपना वाहन ठीक से चलाएं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। आपकी हिम्मत हौसला बहुत साथ दे रहा है और आपकी यात्राएं बहुत सफल हो रही हैं, जिसमें आपको शुभ दर्शन भी हो रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। सप्ताह में चंद्रमा जो है थोड़ा वीक है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाएं। ये भी समझ लीजिए कि कुछ कार्य आपके बोलने चालने से बनेंगे, आपके परिवार से रिलेटेड, आपके कुछ कार्य ऐसे जो संचित धन से रिलेटेड, तो वो आपको करने चाहिए। आपके जहाँ पर बुद्धि की बात आती है तो उसकी तीक्ष्णता जो है वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि इन दिनों गुरु अष्टम में है, उसको लेकर आप बेचैन मत होइए। गुरु की दृष्टि इन चतुर्ग्रही योगों पर है जो आपकी माँ की तबीयत खराब करने की सोचती है लेकिन कर नहीं पाती, घर की व्यवस्था बिगाड़ने की सोचती है, बिगाड़ नहीं पाती, और आपके कार्य फिर भी चलते रहते हैं। ये भी याद रखें कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, जैसे डॉक्टर के पास जाना, डायग्नोज कराना, वो सब कर लीजिए आप। अभी बुधादित्य योग, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, जिससे आपकी माँ का सपोर्ट रहेगा, आपकी तबीयत बेहतर हो सकती है, सुख आराम आपको मिल सकता है। आपके लिए बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा करना या किसी गुरु की शरण में जाना और उनकी सलाहें लेना। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, आपके द्वितीय भाव में बैठा मंगल इतना आपको तेजी से बुलवाता है, कड़क एकदम, और वो बात बिगड़ती है। 23 तारीख तक जब तक मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है, याद रखिएगा धन का नाश होगा जब जब आप कड़वा बोलेंगे। इसलिए ये शनि की मूवमेंट जो है उसको भी घर में कलह क्लेश नहीं करने देना है, परिवार का ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना पड़ेगा, जो गुरु आपको मौका देता है। सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखता है, अपनी पर्सनालिटी तो आप सुधार ही रहे होंगे, व्यवसाय को भी बढ़ाएं और अपनी माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें। ये भी याद रखें कि कुछ कार्य आपके तबीयत से रिलेटेड आपको ध्यान देकर आगे चलना पड़ेगा। आपके महालक्ष्मी योग बनने के कारण आपके कुछ बड़े बड़े काम यात्रा में हो जाएंगे, स्थानांतरण करके हो जाएंगे। राहु भी सपोर्ट करता है, जिसके कारण नौकरी वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होती है। आईटी इंटरनेट से रिलेटेड सब काम होते जाते हैं। आपके छोटे भाई बहन जो है उनके साथ बना के रखिए, उनके साथ बिगाड़े नहीं। और कितने काम जो ऐसे हैं जो केसेस विवाद से रिलेटेड हैं, उसमें ज़्यादा हाथ मत डालें। थोड़ा सा जो शांति से होता है चलते रहें। आपका धन व्यवसाय सब ठीक रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस तबीयत को संभालना है इस सप्ताह में। और आपके भाग्येश को लग रहा है ग्रहण, तो निरंतर सूर्य को जल चढ़ाते रहें, अपने भविष्य की सोचे और कुछ नहीं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, इसकी माला कीजिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न में था जमावड़ा, जो कि अब आगे बढ़ रहा है। धीमे धीमे 3 ग्रह जा चुके हैं और एक मंगल बाकी है। आप काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ तो अटका जुबान पर आके ठहर गया है। तो अपना स्वभाव चिड़चिड़ा करेंगे तो बीपी वगैरह हाई होगा। अपने परिवार के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं, और बात भी संभल कर करें, तेज़ी ना दिखाएं। जो कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम थे वो संभल के करें। अपनी तबीयत संभालें विशेष रूप से, और देखें कि सूर्य की दृष्टि भी है अष्टम भाव पे, तो ऐसा कुछ बिगड़ने नहीं वाला।
डायग्नोज वगैरह होता रहेगा, कम घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि महालक्ष्मी योग बना है तो अपना काम सुधार लीजिए। आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, उस पर ध्यान दीजिए। विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, उस पर ध्यान दीजिए। धन नहीं आ रहा था, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। माता का सब कष्ट मिट जाएगा। इस सप्ताह में आपको काफ़ी सारे फायदे होते नजर आते हैं मुझे आप ही की होशियारी से। लेकिन एक बेचैनी है जिसको दूर करने के लिए आपको महामृत्युंजय के जप और हनुमान जी के मंदिर विजिट करना चाहिए। अदरवाइज आपकी मानसिक बेचैनी मिटाने के लिए भी आप माँ दुर्गा की शरण में जा सकते हैं। कार्यों को सुचारू रूप से चलने दीजिए। धीमे से ही चल तो रहे हैं तो उस पर गौर कीजिए। और जो विवाहित जीवन में थोड़ा सा मन मुटाव है या हालात थोड़े से नाजुक लगते हैं, उसके लिए आप चुप रहें तो अच्छा रहेगा। खर्चे ज़्यादा ना करें। इस सप्ताह में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवसाय में थोड़ी सी खबरदारी बरतें। कुंभ राशि वालों के लिए आपके लग्न में बैठा ये जमावड़ा जो है, ये चतुर्ग्रही जमावड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन फिर भी राहें दिखाता रहेगा, क्योंकि है बुधादित्य महालक्ष्मी योग और राहु का अपने घर में बैठना। थोड़ा सा अपना दिमाग सही दिशा में चलाएं और गलत लोगों के साथ हाथ ना जोड़ें तो समझ लीजिए कि धन भी आएगा, कामकाज भी होगा और साथ साथ में केस विवाद से भी निकलेंगे। माता पक्ष से पूर्ण सहयोग, पिता से पूर्ण सहयोग, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम तो होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। वहीं पर आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी। कुछ खर्चों से, अनावश्यक खर्चों से बचना पड़ेगा। और मानसिक चैन है, इसलिए आपके विचार सही हैं, इसलिए डिसीजंस फटाफट लीजिए अपनी तबीयत से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड और अपने कार्यों से रिलेटेड। इतना भी ध्यान देना है आपको कि आपके कुछ काम शादी ब्याह के या पार्टनर वगैरह बनाने के थोड़ा स्थगित रखें फिलहाल तो अच्छा रहेगा। कड़वी भाषा बोलना बंद करें, नहीं तो धन का नाश होगा। संचित धन ना निकालें तो अच्छा रहेगा। और जो काम आपकी पब्लिक वगैरह से रिलेटेड है उसमें भी शांति से बात करें। अगर आप कोई नौकरी वगैरह चाह रहे हैं तो इस सप्ताह में थोड़ा सा आप शांति से उसको डील कीजिए, क्योंकि अगर नौकरी न लगी या बेचैनी हुई तो आप उस बेचैनी को ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा मत। मेरी सलाह माने तो शिव जी के मंदिर जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाया करें। मीन राशि वालों 7.5 चल रही है, मैं जानती हूँ। कुछ घबराहटें हैं आपको, खर्चों की, केसेस की, विवाद की, काम नहीं बन रहे आपके, उस बात की, नौकरी नहीं लग रही। थोड़ा कोशिश कीजिए, नौकरी लग सकती है। साथ साथ में ये भी याद रखें कि जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं उसको प्रैक्टिकली रोक टोक लगाएं, किसी केस विवाद में ना पड़ें और कोई बात को तूल ना दे। जितना आप चुप रहेंगे उतना धन आएगा, आपको धन आने के पूर्ण चांसेस हैं। और साथ साथ में उग्रता रहेगी दिमाग पर, उससे भी बचना है। पढ़ाई अध्ययन विद्या में आगे बढ़ेंगे, वो एक अच्छी खबर है। और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है धन कमाने में। व्यवसाय आगे बढ़ेगा, यात्राओं में फ़ायदा होगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं ऐसे, जिसमें आपके छोटे भाई बहनों से मदद, विवाहित जीवन से मदद और साथ साथ में आपके व्यवसाय बढ़ने की भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें ध्यान रखें। अगर कोई केस विवाद है तो 23 तारीख तक निपटाएं, उससे पहले आपको अच्छा सपोर्ट है। लेकिन ये सप्ताह में जब चंद्रमा मीन राशि में होंगे तब आपको बेचैनी नहीं करनी है, क्योंकि चंद्र आपके दिमाग के स्वामी हैं। शनि के साथ, राहु के साथ बेचैनी देते हैं। सारे चंद्र के उपाय कीजिए, मैंने शुरुआत में जो बताए हैं। सूर्य के उपाय कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। आप अपने कमेंट अवश्य दीजिए, आपको ये साप्ताहिक राशि भविष्य कैसा लगता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है,
जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।